Hello student, welcome to Mogopedia and today's topic is statement and conclusion. So statement and conclusion जो टॉपिक है वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर में आता है. सो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसके बेस पे दो कंक्लूजन गिवन होंगे. तो स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए हमने बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है. तो चलिए इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, दो कंक्लूजन गिवन होंगे, एक स्टेटमेंट गिवन होगा और हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है. अगर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सिर्फ इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एंड इफ कंक्लूजन सी, ओ सॉरी, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, कि या तो पहला फॉलो कर रहा है या सेकंड फॉलो कर रहा है, आइदर केस है, तो ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे. इफ नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे. और अगर दोनों ही फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ई को चूज करेंगे. ठीक है, चलिए, तो ये तो ऑप्शंस थे. अब स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉय टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट्स, but it has been strongly resisted by employee union and no employee is going to declare his income. ठीक है, द गवर्नमेंट रन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कहा कि अपनी इनकम को और अपने जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करो कि आपके पास कितना है. कहते हैं ना, संपत्ति का ब्यौरा मांगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा दो, आपके पास क्या कुछ है. बट एम्प्लॉय यूनियन ने क्या कर दिया, इसको मना कर दिया कि कोई भी एम्प्लॉय उसको डिक्लेयर नहीं करेगा. चलिए, स्टेटमेंट हो गया ये. अब अगर कंक्लूजन की बात करूं तो फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है, the employees of this company do not seem to have any additional undisclosed income beside their salary. कह रहा है कि जो एम्प्लॉय थे इस कंपनी के, लगता नहीं कि उनकी कोई एडिशनल इनकम होगी अपनी सैलरी से अलग. ठीक है, नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज यूनियन वांट ऑल सीनियर ऑफिसर टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट. एम्प्लॉय यूनियन चाह रही है कि पहले सीनियर अपनी इनकम को डिस्क्लोज करें. ठीक है, डिक्लेयर करें. बट देखो, अगर उनके पास कुछ एडिशनल इनकम नहीं होती तो बता देते कि हमारे पास एडिशनल इनकम नहीं है, मना ना करते. तो फर्स्ट वाला तो क्या है, नहीं है. सेकंड, कि चाहते हैं कि और सीनियर ऑफिसर डिक्लेयर करें. स्टेटमेंट में तो कहीं इस बात की बात ही नहीं है, स्टेटमेंट में सिर्फ ये कहा गया है कि उन्होंने मना कर दिया है. तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो. सो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर. ठीक है, स्टेटमेंट को ट्रू मानना है ऑलवेज. चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो. स्टेटमेंट है, स्टार्ट टू थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ हॉलीडे. अ ट्रेन जर्नी कैन गिव वन अ बेटर व्यू ऑफ प्लेसेस ऑन द वे विच एन एयर जर्नी कैन नॉट गिव. चलिए, हॉलीडे जर्नी ट्रेन से करने से क्या फायदे हैं कि ट्रेन जर्नी एक बेस्ट व्यू दे सकती है जो कि आपको एयर जर्नी नहीं दे सकती. ठीक बात है. चलिए, अब कंक्लूजन अगर देखें, while going for a holiday people want to enjoy the view of places on the way. कि जब हॉलीडे पे जाते हैं तो पीपल क्या करते हैं, जो व्यू है उसका एंजॉय लेना पसंद करते हैं. तो बिल्कुल सही बात है भाई. पीपल शुड नॉट ट्रेवल बाई एयर व्हेन दे आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे. ठीक है, पीपल को एयर से ट्रेवल नहीं करना चाहिए क्या, जब वो हॉलीडे पे जाते हैं. भाई उसने सिर्फ अपना सजेशन दिया था, ठीक है, कि हॉलीडे पे जा रहे हैं तो ट्रेन से आपको व्यू अच्छा दिखेगा. तो अब सबकी अलग अलग प्रियोरिटी है कि प्लेसेस का व्यू लेना है या किस लिए हॉलीडे पे जाना है. तो ये तो रॉन्ग. ठीक है, कह रहा है कि एयर से जाना ही नहीं चाहिए हॉलीडे पे. सबका अपना अपना प्रेफरेंसेस है, किसी को एयर से जाना है, किसी को बस से, किसी को ट्रेन से. तो आप उस पर थोप नहीं सकते. तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो. ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशंस आपने समझनी है. चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल, वेजिटेबल प्राइसेस आर सोअरिंग इन द मार्केट. वेजिटेबल प्राइसेस क्या है, बढ़ गए हैं. चलो आगे देखते हैं. अब कंक्लूजन क्या है, वेजिटेबल्स आर बिकमिंग रेयर कमोडिटी. क्या वेजिटेबल एक रेयर कमोडिटी हो गई है, नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि रेयर कमोडिटी है. पीपल कैन नॉट ईट ए वेजिटेबल, कि पीपल जो है वेजिटेबल खा नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है भाई. उसने कहा है कि सिर्फ प्राइस बढ़े, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो रेयर कमोडिटी हो गई है या पीपल जो लोग हैं वो वेजिटेबल खा ही नहीं सकते. तो दोनों गलत है. तो कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें भी क्या, ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब एग्जाम्पल 4 क्या है, ऑल द ऑर्गेनाइज पर्सन
फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सभी ऑर्गेनाइज पर्सन जो है उनके लिए रेस्ट के लिए उनके पास टाइम है। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। सुनीता भी अपने बिजी शेड्यूल को होते हुए भी रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेती है। चलिए, अब इससे क्या पता चलता है, कंक्लूजन क्या है? सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन। बिल्कुल भाई, अगर वो रेस्ट कर रही है तो वो क्या है? ऑर्गेनाइज पर्सन है, क्योंकि बोला है ऑल द ऑर्गेनाइज पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइज पर्सन है। नेक्स्ट, सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। कि सुनीता जो है वो इंडस्ट्रियस पर्सन है। बिल्कुल, तो उसने कहा है कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से भी क्या टाइम निकाल लेती है, तो वो इंडस्ट्रियस भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन ई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है भाई, चलो। तो इस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है किसमें? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। स्टेटमेंट को ट्रू मानना है और उसके बेस पे देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।